किस लड़की को हस्बैंड के अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट से खुशी नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। सबकी तरह मुझे भी इतनी खुशी हुई जब मेरे हस्बैंड मेरे लिए बिना कोई ओकेशन के इतना खूबसूरत और हसीन बुके लाए थे। बर्थडेज या एनिवर्सरीज के अलावा भी हम अपने प्यारों को बिना ओकेशन के भी सरप्राइजेस या गिफ्ट्स दे सकते हैं। और यहाँ 17 रमजान गुजर चुका था और मैं अपने मम्मी के घर एक भी सहरी या इफ्तार नहीं करी थी और मैं यहाँ आ गई थी अपने मम्मी के घर कुछ वक्त अपने माँ बाप और बहनों के साथ गुजारने के लिए। और मम्मी के घर का एक अलग ही सुकून होता है। और मैं यहाँ मेरे बहनों के बेडरूम में आई तो इतना खूबसूरत सा रमजान डेकोर हुआ था। मेरे बहन के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उन्होंने बहुत सिंपल सा डेकोर किया है। उनके लिए दुआ कीजिए कि उनके एग्जाम्स अच्छे जाए। हम जब भी आते हैं दोनों बहनें साथ आते हैं। मैं आने के बाद दीदी आए थे, हम लोग दोनों भी रात के टाइम आए थे। हम लोग बहनें बैठे बातें करें, बहुत सारी बातें करें। देन उसके बाद सहरी का टाइम हो गया, दीदी आ गए थे रोटियां डालने के लिए किचन में। एंड यहाँ मेरी दीदी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी। उनको देख के मैं कई चीजें सीखती हूँ। उन्होंने मम्मी के पास आके इतना काम करते हैं, दो बच्चे रखने के बावजूद। उन्होंने मम्मी को कह रहे थे कि मम्मी आप रेस्ट करो, मैं रोटियां बना देती हूँ। उन्होंने ये कर सकते हैं तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा मैं क्यों नहीं। हम ससुराल वालों के लिए भी तो करते हैं तो अपने माँ बाप के लिए क्यों नहीं। शादी के बाद अंदर ही अंदर ये गिल्ट मारता गया कि आज हम लोगों के लिए इतना सब कुछ कर देते हैं, काश शादी से पहले भी माँ बाप के लिए कुछ किया होता। हम दोनों बहनें मिलकर यहाँ पे पूरी सहरी प्रिपेयर कर रहे थे। यहाँ पे हमारी सहरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह और हम यहाँ नमाज अदा कर रहे थे फजर की। फजर के बाद बातें करते करते कब इतनी सुबह हो गई पता ही नहीं चला। और उसके बाद अब हम सो गए तो क्या हमने जोहर के टाइम पे उठा, जोहर की नमाज अदा की और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं शूट किया। असर की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग आ गए थे किचन में और यहाँ सब मिलके कर रहे थे इफ्तार की प्रिपरेशन। कोई कुछ तो कोई कुछ, रेसिपी भी शूट हो रही थी साथ ही साथ। इफ्तार करने के बाद हम लोग ने कुछ भी नहीं शूट किया। उसके बाद हम लोग को काम से बाहर जाना था तो हम लोग बाहर चले गए। और रमजान में रोड्स पे अलग ही रौनकें रहती है, हर जगह लाइटिंग्स होती है, हर जगह क्राउड होता है। इससे रमजान की रौनक अलग ही समझ आती है। यहाँ पे अब्दुल राफे एंड अब्दुल हादी दोनों ही सो गए थे। यहाँ पे दीदी को कुछ सामान लेना था भैया के लिए। उनके हस्बैंड की आज शाम में फ्लाइट थी उम्रा जाने के लिए, वो आज शाम में निकल रहे थे। अल्लाह हम सबको भी रमजान में उम्रा करने की तौफीक नसीब करे, क्योंकि रमजान में उम्रा करना हज करने का सवाब होता है और साथ ही साथ लैलतुल क़द्र भी उन्हें मिल रही है। यहाँ पे दीदी का काम से आए थे और हम लोग भी छोटी मोटी शॉपिंग कर लिए थे हम लोग की। और अब यहाँ से हम लोग जा रहे थे क्रीम स्टोन खाने के लिए। वैसे तो हमेशा हम लोग सिस्टर्स जाते हैं और कंट्रीब्यूट करके खाते हैं एंड कभी कभार कुछ स्पेशल पर्सन की तरफ से ट्रीट होती है। इस बार ट्रीट थी दीदी की तरफ से, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे भैया उम्रा जाने वाले थे तो हम लोग ने उनसे ट्रीट मांगी थी। तो हम लोग ने कर दी थी क्रीम स्टोन की फरमाइश, तो हम लोग को मिल गई थी क्रीम स्टोन की ट्रीट। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि हमारे दीदी आइसक्रीम नहीं खाते और हम लोग आइसक्रीम की ट्रीट मांगने थोड़ा हिचकिचा रहे थे क्योंकि दीदी नहीं खाएंगे हम लोग के सामने तो हम लोग अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पे उन्हें सजेस्ट कर रही थी कि ये खा लो, बट वो कोई भी नहीं खा रहे थे। तो मैं उन्हें सजेस्ट करी कि हॉट चॉकलेट फर्ज ब्राउनी ले लो, उसमें सिर्फ टॉप में 1 स्कूप वनीला का रहेगा, वो आप अब्दुल हादी को खिलवा दो। दोनों रेडी हो गए थे तो हम लोग यहाँ पे हमारा आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। आइसक्रीम खा के बहुत इंजॉय करने के बाद हम लोग यहाँ से भी निकल गए और अब्दुल हादी कह रहे थे आंट बाय। उन्होंने मेरे बाद वाले सिस्टर को आंट कहते हैं। अब्दुल हादी हमारे घर की रौनक है, अब्दुल हादी नहीं है तो हम लोग कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर आपको डेली रूटीन व्लॉग्स देखना है तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक